पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की खारी झीलों के बारे में। राजस्थान की झीलों से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट भी रहते हैं क्योंकि ये लगभग इजी क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप कर देते हैं तो जनरली ये मान लीजिए कि आप सिलेक्शन से थोड़ा दूर होते जाते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स है, लगभग सभी स्टूडेंट्स इनको तैयार करके रहते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक अभी तक रेडी नहीं किया हुआ है तो ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तय है और अगर आपने ये टॉपिक पढ़ भी लिया है तो भी जरूर से इस लेक्चर को देखें क्योंकि शायद आपको यहाँ पे कुछ नया मिल जाए, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में इन टॉपिक्स को रेडी किया है। साथ में आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये जो लेक्चर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। राजस्थान में अगर हम अपवाह तंत्र की बात करें कि राजस्थान या किसी भी जगह के जब हम ड्रेनेज सिस्टम की अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वहां पे हमें नदियां ही पढ़नी होती है, जैसा कि सिलेबस में डायरेक्टली लिखा होता है कि अपवाह तंत्र। लेकिन अपवाह तंत्र में नदियों के साथ झीलों को भी शामिल किया जाता है। यही वजह है कि झीलों से क्वेश्चन आते हैं, चाहे झीलें अलग से सिलेबस में लिखी हो या नहीं लिखी हो। तो इसलिए जो है हम झीलों को कवर कर लेते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पहले झील हो जाए फिर उसके बाद नदियां हो जाए। तो अगले 4-5 लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करने वाले हैं क्योंकि नदियों से और झीलों से क्वेश्चन आना तय रहता है। कई बार एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन भी इन टॉपिक से आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर से इनको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो और लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ बेल आइकन दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो अपलोड होते हैं। तो शुरू कर लेते हैं खारी झीलों की चर्चा। और इसमें सबसे पहली जो खारी झील हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑब्वियसली सांभर झील, जो कि राजस्थान की नहीं भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। अगर क्षेत्रफल के अनुसार बात करें, अगर पानी की बात करें तो ऑब्वियसली क्योंकि ये राजस्थान में है तो ये सूखी हुई है तो पानी इतना ज्यादा इसमें नहीं होता है। तो इस हिसाब से आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील होती है चिल्का, जो कि उड़ीसा में है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। तो इस झील के बारे में जान लेते हैं और जो जो क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं वो भी मैं आपको बताती हुई चलूंगी। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं सांभर झील। सांभर झील की हम चर्चा करें तो ये कहाँ पर है, बेसिकली जयपुर में स्थित है। या हम बोल सकते हैं कि जयपुर, नागौर और अजमेर के ट्राई जंक्शन पे स्थित है, जहां पर ये तीनों मिलते हैं वहां स्थित है। इन जनरल अगर देखें तो ऐसा माना जाता है कि फुलेरा जंक्शन में पड़ती है। सांभर झील की बात करें तो वही तीनों जिलों में फैली हुई है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसके निर्माता कौन थे तो बिजौलिया जो शिलालेख है उसके अनुसार वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। तो बिजौलिया शिलालेख कहते हैं कि इस झील के निर्माता थे वासुदेव चौहान, यानी उनका कहना है कि ये आर्टिफिशियल लेक है, एक कृत्रिम झील है। ठीक है, फिर हम बात करें सांभर चौहानों की राजधानी तथा अकबर की विवाह स्थली भी रह चुकी है। ठीक है, सांभर क्या है, चौहानों की राजधानी थी। ठीक है, शाकंभरी माता का मंदिर हम यहाँ पे इसके पास में देखते हैं। और इसके अलावा अकबर जो थे जो उनकी शादी हुई थी वो उसकी विवाह स्थली भी रही है सांभर। ठीक है, यहाँ पर किसका मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर है। कभी आप जाओगे तो बिल्कुल इसके किनारे पर इन माता का मंदिर है। ठीक है, वासुदेव चौहान कौन थे, वो बेसिकली चौहान वंश के संस्थापक थे। और इस झील में प्रमुख जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये 4 नदियां हैं। वैसे 5 नदियां बताई जाती है कि इसके अंदर 5 नदियां गिरती हैं, लेकिन कोई भी किताब 5वीं नदी का नाम सही से नहीं बताती। कोई किताब ढूंढ बताती है जो कि मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कई किताबें सामोद नाम की एक नदी बताती हैं, तो हमें नहीं पता वो 5वीं नदी कौन सी है, लेकिन 4 नदियां श्योर है। और एग्जाम में भी इन 4 नदियों पे क्वेश्चन आता है। खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़, ये 4 नदियां हैं जो सांभर झील में अपना जल गिराती हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। ठीक है, फिर हम बात करें, ये जो है एशिया का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। अंतरस्थलीय का मतलब क्या है, ज्यादातर जो नमक उत्पन्न किया जाता है वो समुद्री नमक होता है और तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये तट पर स्थित नहीं है, ये स्थल के अंदर है, यानी कि राज्य के अंदर स्थित जगह है जहां पे समुद्र का पानी नहीं आता। फिर भी यहाँ पर इतना ज्यादा नमक है कि यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा ये अंतरस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। भारत
50% नमक यहाँ से उत्पादित होता है। केंद्र सरकार के सहयोग से अगर हम बात करें तो इस झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना की गई है, हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो याद रखेंगे कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की है ये, ठीक है। हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से यहाँ पर 1964 से सांभर सॉल्ट योजना चलाई जा रही है, ठीक है। आगे हम इस झील की बात करें, इस झील में एक सॉल्ट म्यूजियम भी है। इसके अलावा सर्दियों में इस झील में आते हैं फ्लैमिंगोज, जिन्हें राजहंस कहते हैं। क्या आते हैं? फ्लैमिंगोज आते हैं, जिन्हें राजहंस कहा जाता है, जो जनरली कच्छ के रण में भी देखे जाते हैं। सांभर झील में जो कुरजा पक्षी है ये भी आता है ना, जिसे विरह का प्रतीक मानते हैं, है ना, जिसके पिया जो है परदेश गए होते हैं, उनके विरह में कुरजा गीत भी गाया था। कुरजा पक्षी जो है वो यहाँ पे विचरण के लिए आते हैं। इसका झील का जो तल है, हम बात करें इसके बेस की, तो वो प्री अरावली चट्टानों का बना हुआ है, यानी कि इसका जो बेस है वो शायद अरावली की उत्पत्ति से पहले का है। अरावली की उत्पत्ति से पहले का होने का क्या मतलब है कि शायद अरावली में जब मोड़ पड़े होंगे तो उससे पहले की जो चट्टानें हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। वैसे भी अगर हम बात करें तो सांभर को बालसन कहा जाता है कि एक बालसन क्षेत्र है। अब बालसन क्या होता है? बेसिकली अगर मान लीजिए दो पहाड़ है किसी शुष्क क्षेत्र में, कोई शुष्क क्षेत्र है, जैसे कि हमें पता है यहाँ मरुस्थल है, तो मरुस्थलीय या शुष्क क्षेत्र के अंदर अगर मान लो पहाड़ों के बीच की कोई निम्न भूमि है तो इसे क्या कहा जाता है? बालसन कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर जनरली पानी भर जाता है और इसे क्या कहते हैं? हम प्लाया झील कहते हैं, जो कि खारी होती है। राजस्थान में इन झीलों को रण कहा जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो है बालसन है। सांभर झील की जो है विश्व की सबसे प्राचीन जल विभाजक पर स्थित है, क्योंकि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। और अरावली क्या है? जल विभाजक है, क्योंकि इसके पश्चिम की नदियां अरब सागर की ओर जाती हैं और पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। तो ये सबसे प्राचीन जल विभाजक पर स्थित है। राजस्थान का उच्चतम बिंदु हम बात करें तो गुरु शिखर है, सबको ही पता है। और सबसे निम्नतम बिंदु की बात करें तो वो सांभर झील है, ठीक है। राजस्थान का निम्नतम बिंदु, ठीक है, डीपेस्ट लोएस्ट पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। ऑब्वियसली जब मैं बात कर रही हूँ कि पूरे भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की है, तो राजस्थान की तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी झील है। सांभर झील पर रामसर स्थल इसको घोषित किया गया है, रामसर साइट है ये। 1990 में इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। आर्द्र भूमि है ये, नम भूमि मतलब आर्द्र भूमि, या जिसे हम बोलते हैं वेटलैंड है, ठीक है, क्योंकि सारे रामसर साइट क्या होते हैं? वेटलैंड ही होते हैं। आगे हम चर्चा करें तो सांभर झील की खुदाई में काफी सारी चीजें भी मिली हैं, पुरातात्विक सामग्री जो कि हिस्ट्री को जानने के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे हम नमक बनाने की विधि की बात करें तो दो प्रकार से नमक तैयार किया जाता है। पहली है रेश्ता विधि। रेश्ता विधि में क्या करते हैं कि पानी को कुछ भर दिया जाता है और उसके ऊपर हवा चलाते हैं, वायु चलाते हैं, तो पानी तो क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है और जो नमक है वो उसके अंदर रह जाता है, तो वायु के प्रवाह से तैयार किया जाता है। और दूसरी है क्यार विधि। तो यहाँ पे झील के जल को छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं और उसके अंदर छोड़ देते हैं और बाद में जो है वहां से नमक तैयार कर लेते हैं। तो दो विधि होती है, रेश्ता और क्यार। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रेश्ता और क्यार क्या है। अब मान लो आपको ऑप्शन दे देंगे कि आभूषण है, या आपसे पूछे नमक बनाने की विधि है, या मान लो आपसे पूछ लेंगे कि कुछ वैज्ञानिक यंत्र हैं, कुछ भी बोला जा सकता है। तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में बनते हैं। तो रेश्ता और क्यार बेसिकली क्या है? नमक बनाने की विधि है। क्यार विधि पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है कि भाई झील के जो छोटी छोटी क्यारियां बना के नमक तैयार किया था उसे क्या बोलते हैं? क्यार बोलते हैं, क्यारियां, क्यार। सांभर झील के जल में जो है खारेपन की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसको कम करने के लिए जो है स्वेडा फ्रूटी और सल्वेडोरा स्पीशीज जो है इनकी वनस्पति की सहायता ली जाती है। सांभर झील में और क्या क्या? शाकंभरी माता का मंदिर तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे है नलसीसर और देवयानी तीर्थ स्थल यहाँ पर स्थित है। देवयानी को आपको पता ही है, तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी, तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। तो तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ को कहते हैं, ये कहाँ पर है? सांभर झील पर है। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को। और तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगली झील है डीडवाना झील। डीडवाना झील है नागौर में। इन झीलों का स्थान भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आप देखोगे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि ये झील कहाँ पर है। तो डीडवाना नागौर, ठीक है। इस झील का जो नमक है वो खाने के लिए उत्तम नहीं है। पूछा जाता है कि राजस्थान में किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, तो वो डीडवाना
ना, खाना ना, ठीक है। तो खाना नहीं है डीडवाना के नमक को, तो खाने की दृष्टि से अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि खाने वाला नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। बचपन में ये पढ़ा होगा ना, सोडियम क्लोराइड होता है जिस नमक को हम खाते हैं। और यहाँ के जो खारापन है, यहाँ का जो लवण है वो कौन सा है? सोडियम सल्फेट है। सोडियम क्लोराइड होता तो हम खा लेते, लेकिन यहाँ पे मिलता है सोडियम सल्फेट, तो खाने के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग जो है स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के 2 कारखाने हैं, तो याद रखेंगे सांभर में सेंट्रल गवर्नमेंट का था और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का है। किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। 2 कारखाने हैं इनके, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के, जिसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, निजी संस्थाएं जो नमक बनाती हैं, और इन निजी संस्थाओं को क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पर नमक बना रही है उनको क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। देवलिया किसे कहते हैं? आपको याद ही आ गया होगा, है ना, अपन ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगर आपने भौतिक प्रदेश नहीं पढ़े हैं पीएस कॉर्नर पे, तो जरूर से देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इन सारी चीजों की चर्चा हम वहां पे कर चुके हैं। आगे हम बात करें, यहाँ पे लवणीय पानी की क्यारियां बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्राइन कहते हैं। वही मतलब क्यार विधि से नमक बनाते हैं, लेकिन जो इस नमक को क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। ब्राइन का मतलब होता है खारा पानी, तो ब्राइन नमक कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो सोडियम सल्फेट मिलता है डीडवाना में, डीडवाना, खाना ना। अगली है पचपदरा झील। कहां पर है? पचपदरा है बाड़मेर में, याद रखेंगे बाड़मेर के अंदर है। इस झील का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व किसने किया था? एक पंचा नामक भील ने करा था। तो पंचपदरा, ठीक है, पंचा नामक भील ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर हम बात करें, इसका नमक जो है वो खाने की दृष्टि से उत्तम है, क्योंकि इस झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस झील में अगर हम बात करें तो एक खारवाल जनजाति है, ये मोरली झाड़ी का इस्तेमाल करके नमक बनाती है। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति यहाँ पर नमक बनाती है, तो खारवाल जनजाति है। और कौन सी झाड़ी का उपयोग करके बनाती है, तो वो है मोरली झाड़ी, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं? कुएं बना दिए जाते हैं, और कुएं बनाकर नमक का उत्पादन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कोशिया कहते हैं। वहां पे रेशता और क्यार विधि हो रही थी, डीडवाना में क्यार विधि हो रही थी जिससे ब्राइन नमक बन रहा था, और पचपदरा में क्या है? कुएं बना रहे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिया कहते हैं। तो ये छोटे छोटे अंतर है जिनको आप याद रखेंगे। अगली झील है लूणकरणसर झील। इन छोटी छोटी झीलों में तो ज्यादातर इनकी लोकेशन ही इंपॉर्टेंट रहती है। कहां पर है लूणकरणसर? बीकानेर में है। और इसका भी नमक जो है खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। और ये अगर हम बात करें तो उत्तर भारत की, है ना, या पश्चिमी भारत की एक राजस्थान की एक प्रमुख झील है। अगली है कावोद झील। कावोद झील है जैसलमेर में, और इसका नमक जो है आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक है। यहाँ के नमक में आयोडीन मिलता है, ठीक है। तो कावोद झील कहां पर है? जैसलमेर में है, याद रखेंगे। अगला है बाप झील। बाप झील कहां है? जोधपुर में है। और यहाँ पे राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था। बाप बोल्डर्स आपको पता ही होंगे, जोधपुर में कई बार पूछा भी जाता है। बाप एक ब्लॉक भी है जोधपुर में, तो याद रखेंगे राज्य का पहला कोयला संयंत्र। अगली है नावा झील। नावा झील कहां पर है? नागौर में है। और यहाँ पे भारत सरकार का मॉडल सॉल्ट फार्म विकसित किया गया। किसका है? देखो ध्यान रखेंगे, भारत सरकार का है, राजस्थान सरकार का नहीं है। नावा आपको पता है क्या है? नमक मंडी है। तो भारत सरकार का मॉडल सॉल्ट फार्म यानी आदर्श लवण उद्योग यहाँ पर विकसित किया गया है। कहां पर? नावा झील के अंतर्गत। और लास्ट है इसमें रेवासा झील। रेवासा झील सीकर में है, और ये आजकल बहुत ज्यादा पूछी जा रही है एग्जाम में, याद रखेंगे। कर्नल जो जेम्स टॉड है, उन्होंने अपनी पुस्तक में, उनकी जो बुक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज में, रेवासा झील का जो है जिक्र किया है। कुछ और झीलों की लिस्ट में ले आई हूं जो हमने क्लास में इसमें नहीं देखी थी कि कौन सी झील कहां पर है, तो जरा आप देख ले फटाफट। जो जैसलमेर, पोखरण झील कहां पर है? जैसलमेर में है। आपको पता ही होगा पोखरण जहां भारत ने अपने नाभिकीय परीक्षण किए थे, है ना। फलौदी झील जो कि भारत का सबसे गर्म स्थान है, कहां पर है? जोधपुर में है। डेगाना कहां पर? नागौर में। टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है डेगाना। डेगाना झील कहां पर है? नागौर में। कुचामन झील नागौर में। कोछोर झील सीकर में। पीथमपुरी झील सीकर में।
और ताल छापर झील चूरू में, ताल छापर पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन काले हिरणों के लिए, ब्लैक डियर्स के लिए आगामी आने वाली क्लासेस में हम ये सारी चीजें भी पढ़ लेंगे। तो सीकर में कोचोर और पीथमपुरी झील कहाँ पर है? सीकर में। और ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में है। राजस्थान में अगर हम बात करें कि सर्वाधिक खारी झीलें कहाँ पर है, तो वो सीकर और नागौर में है। और यहाँ पर इतनी खारी झीलें क्यों हैं, ये मैंने आपको भौतिक प्रदेशों वाले चैप्टर में बता दिया था। उम्मीद करती हूँ आपने जरूर से देखा होगा, और अगर मिस कर दिया है तो जरूर से देख लें, ठीक है, शायद आपको कुछ अलग मिले। तो यहाँ के आज हम बात करते हैं खारी झीलों की। खारी झीलें इंपॉर्टेंट जो है वो इतनी है, ऐसे तो बहुत सारी खारी झीलें हैं पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो यही है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी फिर जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो जरूर से लाइक एंड शेयर करें। अगले लेक्चर में मीठे झीलों की बात करेंगे, ताजे पानी की झीलों की। तो पीएस कॉर्नर से जुड़े रहें। क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर से दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स जो है भेज सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे आप देखते होंगे कि हम क्वेश्चंस भी डालते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश क्या कीजिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चंस डालते हैं जो या तो विवादास्पद होते हैं या फिर थोड़े एनालिटिकल होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आप जरूर से देखिए और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी देखिए। जो क्वेश्चन ऑफ द डे नाम से आपको एक प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके अंदर आपको सारे ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फीडबैक और सजेशन दे सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।